Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC CGL exam 2024 question of 10 September second shift in English language of GKGS portion। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 10 सितंबर यानी आज के सेकेंड शिफ्ट का आपका जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है, तो उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में और GKGS पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी वाज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टीज। तो आपका संतवाहना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्री सतकर्णी सन ऑफ गौतमी वाज किंग ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। गौतमीपुत्र सतकर्णी वाज 23rd रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी। द कैपिटल ऑफ सतवाहना वाज द प्रसिद्धान modern Pathan near Aurangabad in Maharashtra. After the Satavahana king, the king of Exclusive dynasty took over the rule. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हेन डिड द ओलंपिक गेम बिगेन। तो आपका 1896 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स बिगेन इन 776 BC in the city of Olympia in Greece. The modern Olympic games began in 1896 in Athens, the capital of Greece. India first participated in the Olympic game in 1900. The International Olympic Committee (IOC) was founded on 23rd June 1894 by the period they covered. Its headquarters are located in Lausanne, Switzerland. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द टर्म विकेट कीपर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपका क्रिकेट राइट आंसर हो जाएगा। द टर्म यूज इन द क्रिकेट आर मेडन ओवर फॉलोड ऑन रबर एसेज कैच बॉल स्टंप आउट रन आउट LBW हिट विकेट नॉट आउट नो बॉल वाइड बॉल डेड बॉल ओवरथ्रो बाई लेग कवर ड्राइव लेट कट हुक ग्लेंस स्ट्रोक स्पोर्ट पुल सिक्स फॉलो थ्रू टर्न Gombe spin Yorker bouncer hat-trick round the wicket over the wicket and shimmer boundary line sleep square leg runner cover gully long on silly point mid wicket mid on forward short leg deep mid wicket etc जो कि आपका रिलेटेड है क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेंट इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपका आर्टिकल 51 है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देयर वाज अ नो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। पार्ट 4A आर्टिकल 51A वेयर एडेड टू द इंडियन constitution by 42nd constitutional amendment. The fundamental duties were added to the Indian constitution on recommendation of Swansea committee. Initially there were only 10 fundamental duties in the constitution, but one more fundamental duties were added on the constitution by the 86th constitutional amendment act 2002. At present the Indian constitution contains 11 fundamental duties. The idea of fundamental duties was borrowed from the Russian constitution. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो आपका ग्राम पंचायत जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। आर्टिकल 43B इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द promotion of cooperative societies. Article 39A of the Constitution of India provides free legal aid to poor and weaker section of the society and ensure justice for all. Article 48A states that the state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of country. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच आर्टिकल डज द सुप्रीम कोर्ट कम अंडर। तो आपका आर्टिकल 124। पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल 124 to 147 which deals with the constitution power and judicial procedure of the court. The current Supreme Court consists of 34 judges including the Chief Justice of India. The Supreme Court of India came into existence on 26 January 1950 but was
Created on 28 January 1950. नेक्स्ट है आपका द आर्टिकल रिलेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया आर डिटेल इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 124 टू 147. हेयर इज अ लिस्ट ऑफ सम मेजर आर्टिकल. चलिए डिस्कस कर लेते हैं. जो आर्टिकल 124 करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 125 करता है सैलरीज ऑफ जजेज ETC. आर्टिकल 126 करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस. का आर्टिकल 127 में लिखा हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ हुक जजेस, एडहुक जजेस. आर्टिकल 128 में लिखा है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 129 में है आपका सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. आर्टिकल 130 में आपका बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 131 में आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 132 में आपका एपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट. आर्टिकल 133 में आपका jurisdiction of Supreme Court in appeal from the High Court in civil cases. आर्टिकल 134 में आपका appellate jurisdiction of the Supreme Court in criminal cases. आर्टिकल 134 ए में है आपका सर्टिफिकेट ऑफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 135 में आपका जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट यूजेज ऑफ. आर्टिकल 136 में आपका स्पेशल लीव टू अपील. वहीं बात कर ले आपका आर्टिकल 137 में आपका रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर. वहीं आर्टिकल 138 में आपका इनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. वहीं आपका आर्टिकल 139 में आपका पावर टू इशू रीट ऑन सर्टेन सिलेक्टेड सब्जेक्ट. आर्टिकल 140 में आपका एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. वहीं आपका आर्टिकल 141 में आपका लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट टू अप्लाई टू ऑल कोर्ट्स. आर्टिकल 42 में आपका इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 143 में आपका पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 144 में आपका सिविल एंड जुडिशियल ऑफिसर टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट. वहीं आपका आर्टिकल 145 में आपका रूल ऑफ कोर्ट ETC. वहीं आर्टिकल 146 में आपका एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. वहीं आर्टिकल आपका 147 में आपका इंटरप्रिटेशन. दिस आर्टिकल डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका Who among the following is the author of book The Indian Struggle 1920 to 1934. तो आपका सुभाष चंद्र बोस. किसका राइट आंसर हो जाएगा? द ग्रेट इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942 is a two-part book written by Indian nationalist leader Netaji Subhash Chandra Bose, covering the history of Indian independence movement from 1920 to 1942 to end British imperialist rule over India. नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया. तो का 25 हो जाएगा राइट आंसर. देयर आर 25 हाई कोर्ट इन इंडिया, 6 ऑफ विच कंट्रोल more than one state या union territory. Among the union territories, Delhi has its own high court. वहीं बात कर ले आपका बॉम्बे हाई कोर्ट. इट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर महाराष्ट्र, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव एंड गोवा. कोलकाता हाई कोर्ट की बात कर ले. इट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. मद्रास हाई कोर्ट की बात कर ले. इट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी. गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात कर ले. इट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश. केरला हाई कोर्ट की बात कर ले. इट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर केरला एंड लक्षद्वीप आइसलैंड. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात कर ले. इट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़. द कलकत्ता हाई कोर्ट की बात कर ले. इज द ओल्डेस्ट कोर्ट इन द कंट्री एंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1862. The Allahabad High Court has highest number of judges at 160. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका विच स्टेट इन इंडिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस द
मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रेन, तो आपका तमिलनाडु जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रेन इन इंडिया was first introduced by the state of Tamil Nadu. The scheme was launched in 1956 by the then Chief Minister K. Kamaraja. Its objective was to reduce the school dropout rate and increase school enrollment. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच ईयर was the famous सितार प्लेयर पंडित रविशंकर awarded the भारत रत्न, तो आपका 1999 राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर was a famous सितार player who was awarded India highest civil honor, the Bharat Ratna in 1999. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच रिवर फॉर्म्स द इंडो पाक बॉर्डर, तो आपका रावी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द रावी रिवर सेपरेट इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज़ वन ऑफ द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर, इट ओरिजिनेटेड इन हिमाचल प्रदेश इन हिमालयाज. The water of Ravi river flow into the Arabian Sea, Indian Ocean through the Indus River of Pakistan. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी मेडल्स हैव इंडिया won द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, तो आपका 14 मेडल जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया हैज won अ टोटल ऑफ 14 मेडल इन ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023. डेज इंक्लूड 6 गोल्ड 8 ब्रॉन्ज मेडल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जो कि आपको आइडेंटिफाई करना था, तो स्नेक ऑप्शन में होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। एनिमल डेट कैन नॉट रेगुलेट द इंटरनल टेम्परेचर इन देयर बॉडी आर नोन एज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल. फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियंस आर सम एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल. वार्म ब्लडेड एनिमल आर एनिमल डेट कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर ऑन देयर ओन. बर्ड, मैमल्स, डॉग्स, etc आर सम एग्जाम्पल ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बुक स्त्री पुरुष तुलना विच इज बेस्ड ऑन द क्रिटिक ऑफ सोशल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन वाज रिटन बाय विच ऑफ द फ्लोइंग स्कॉलर्स, तो आपका ताराबाई शिंदे जो कि राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री पुरुष तुलना इज अ पैम्पलेट या बुक रिटन बाय द फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट ताराबाई शिंदे. द बुक वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन मराठी इन 1882. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरेला फेस्टिवल रिलेटेड टू विच स्टेट, तो आपका उत्तराखंड जो कि राइट आंसर हो जाएगा। हरेला इज सेलिब्रेटेड इन द उत्तराखंड एज अ फेस्टिवल ऑफ ग्रीनरी, पीस, प्रोस्पेरिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट डज AU सिंपलाइज, यानी गोल्ड के बारे में बोल रहा है, तो गोल्ड इज अ केमिकल एलिमेंट विथ द सिंबल ऑफ AU एंड एटॉमिक नंबर 79. इट इज वन ऑफ द naturally occurring element with the high atomic number. It is a lustrous, slightly reddish yellow, dense, soft, malleable and pliable metal. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रॉम विच कंट्री डिड मुस्लिम कम, तो द ओरिजिन ऑफ इस्लाम आर इन द अरेबियन पेनिनसुला इन व्हाट इज नाउ सऊदी अरेबिया. द कॉन्सेप्ट ऑफ GVA, तो आपका अरेबियन पेनिनसुला या सऊदी अरेबिया में जो भी ऑप्शन में होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही रहे जो कि आपके आज के सेकेंड शिफ्ट में यानी 10 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस के अभी तक जितने भी प्रश्न मिले सभी प्रश्नों को डिस्कस कर दिए। और भी प्रश्न मिलते हैं तो PDF शामिल आपको कर दिया जाएगा उसी में PDF में। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा।